आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट माई लाइफ फॉर पीस एंड ह्यूमैनिटी में। आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रोजेक्ट के वीडियोस को देख रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की गंभीरता और ज़रूरत को समझ रहे हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि हमारी सोच से भी परे है। हर एक सितारा, हर एक गैलेक्सी एक अलग कहानी बताती है। यहाँ सीक्रेट्स ही सीक्रेट्स है। ये सीक्रेट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी है। हर एक पर्वत की ऊंचाई, हर एक समंदर की गहराई एक राज छिपाए हुए हैं। और सबसे बड़ा सीक्रेट है ईश्वर का आइडिया। यह आइडिया इतना पुराना है जितना कि इंसान खुद। हर कल्चर, हर सिविलाइजेशन ने अपने तरीके से इस आइडिया को समझा है। क्या हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जिसको किसी डिवाइन बीइंग ने बनाया है, या फिर ये सब एक अपने आप से हुए कोई इवेंट का नतीजा है? ये सवाल हमारे एग्जिस्टेंस के मूल मुद्दे को टच करते हैं। या फिर ये सब एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन से शुरू हुआ था? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं कि यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट से एक्सपांड हुआ, लेकिन ये थ्योरी भी अपने आप में एक माइस्ट्री है। ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से इंसान को परेशान करते रहे हैं। प्लेटो से लेकर आइंस्टाइन तक हर एक ने अपने तरीके से इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। इनका कोई आसान जवाब नहीं मिलता। हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। यह एक एंडलेस क्वेस्ट है, कभी ना खत्म होने वाली खोज। कुछ लोग हायर पावर में बिलीव करते हैं। ये बिलीव उनकी लाइफ को मीनिंग और पर्पस देता है। हर सुबह का सूरज, हर रात का चांद, आकाश में सितारा उनके लिए एक डिवाइन मैसेज है। कुछ लोगों को रीजन और साइंस में ट्रूथ मिलता है। उनके लिए यूनिवर्स एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसे समझने के लिए इंटेलेक्चुअल नॉलेज और विजडम की जरूरत है। यूनिवर्स को और उसमें अपनी जगह को ट्रूली समझने के लिए इंसान को इस डिबेट के सारे साइड्स एक्सप्लोर करने होंगे। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग तक ले जाती है। हमें उन लोगों की बात सुनने के लिए तैयार रहना होगा जो अलग व्यूज रखते हैं। ये ओपननेस हमें इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअली एनरिच करती है। ये हमारे माइंड्स को न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए खोलते हैं और हमें दुनिया के नए नए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करते हैं। हर एक पर्सपेक्टिव, हर एक नजरिया नए विंडोज है जो हमें यूनिवर्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स दिखाते हैं। हायर पावर में बिलीफ के कई फॉर्म्स हैं। ये बिलीफ्स डाइवर्स हैं, लेकिन सबका एक ही मकसद है, एक हायर पर्पस और मीनिंग को समझना। एंशिएंट क्रिएशन माइथ्स से लेकर आज के ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियंस तक फेथ ने हमारी कल्चर और सोसाइटीज को शेप किया है। यह हमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी और बिलोंगिंग देती है। हर बिलीफ सिस्टम का अपना यूनिक सेट ऑफ डॉक्ट्राइन्स, रिचुअल्स, तौर तरीका, ट्रेडिशंस होते हैं। ये रिचुअल्स और ट्रेडिशंस उनके लिए एक वे है अपने फेथ को एक्सप्रेस करने का। हिस्ट्री में हमेशा से ऐसे लोग आए हैं जो सवाल करते हैं। एक ऐसे ही शख्सियत है चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा एवोल्यूशन के उनके थ्योरी ने बायोलॉजी में रेवोल्यूशन ला दी। उनके काम ने कई रिलीजियस टेक्स्ट में पाए जाने वाली क्रिएशन स्टोरीज की लिटरल इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया। इतिहास में कई महान विचारक हुए हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दी। इन दार्शनिकों ने सोच की सीमाओं को आगे बढ़ाया और मानवता को उस पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसे अक्सर बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया जाता था। डेविड ह्यूम ने चमत्कारों की धारणा पर सवाल उठाया और कहा कि धार्मिक विश्वास अक्सर भय और अज्ञानता पर आधारित होते हैं। फ्रेडरिक नात्जे ने प्रसिद्ध रूप से कहा, ईश्वर मर चुके हैं, लेकिन यह केवल नास्तिकता का बयान नहीं था। नात्जे यह दिखाना चाहते थे कि आधुनिकता के कारण पारंपरिक नैतिकता कैसे समाप्त हो रही है और धर्म के जाने के बाद क्या होगा। किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए, चाहे वो कोई धारणा हो, कोई विश्वास हो, कोई विचार हो, हमें उसे हर पहलू से देखना जरूरी है। हमें सिर्फ अपने विश्वासों से मेल खाने वाले दृष्टिकोण की ही नहीं, बल्कि उन्हें भी समझना शामिल है जो हमारे विश्वास को चुनौती देते हैं। आज हम जानेंगे कि अगर हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो उनके अस्तित्व को नकारने वालों के विचारों को समझना क्यों जरूरी है। ईश्वर पर विश्वास हजारों सालों से मानव सभ्यता का एक मुख्य आधार रहा है। प्राचीन सुमेरियन देवी देवताओं से लेकर अब्राहमिक धर्मों के एक ईश्वरवाद तक इंसान ने हमेशा दिव्यता को समझने की कोशिश की है। लेकिन विश्वास केवल आस्था का विषय नहीं है, यह सच्चाई की खोज के प्रति एक प्रतिबद्धता भी है। और सच्चाई अपनी प्रकृति के कारण हर पक्ष की पूरी जांच पड़ताल मांगती है। अब सवाल यह है कि इन दार्शनिकों को समझना क्यों जरूरी है। ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ दिए गए तर्क हमें ईश्वर, नैतिकता और ब्रह्मांड के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। आधुनिक दुनिया में यह बहस जारी है। नास्तिकता आज पहले से कहीं अधिक प्रचलित है, लेकिन साथ ही अध्यात्म की खोज में भी नई रुचि देखी जा रही है। अंत में किसी भी चीज का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें उसे संपूर्ण रूप से देखना होगा। इसका मतलब है कि न केवल उन विश्वासों को देखना जो हमें प्रिय है, बल्कि उन्हें भी समझना जो हमें चुनौती देते हैं। ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ दिए गए तर्कों को समझकर हम अपने विश्वासों को
और गहराई से समझ सकते हैं, और ऐसा करके हम सच्चाई के करीब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, चाहे वो सच्चाई कुछ भी हो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और बातचीत में शामिल हो। याद रखें, सच्चाई की खोज एक ऐसा सफर है जिसे हम सब साथ में तय करते हैं। प्रोजेक्ट माई लाइफ फॉर पीस एंड ह्यूमैनिटी की तरफ से गुड बाय, अलविदा।